जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना हरिद्वार उत्तराखंड से आपका दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने किसी से काम निकलवाने के, यानी अगर आपको किसी से अपना कोई काम निकलवाना है तो उसके कुछ उपाय बताऊंगी। ये बहुत सारे उपाय होंगे, डिफरेंट उपाय होंगे। आपको जो सही लगता है, जो आसान लगता है, जो आपको लगता है बड़ा कंफर्टेबल है मेरे लिए, आप उस उपाय को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक से ज़्यादा उपाय भी कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था क्या एक दिन में एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आप अलग अलग टाइम पे उपाय करते हैं और एक उपाय से दूसरे उपाय में 2-2.5 घंटे का वो रखते हैं, गैप रखते हैं, तो आप एक साथ कई सारे उपाय कर सकते हैं। काम निकल आने से क्या मतलब है? काम निकलाने से मतलब होता है, जैसे कि मान जाए कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, उससे पैसे वापस चाहिए, तो मेरा काम निकलवाना हो गया। या मेरी कोई फ़ाइल फंसी हुई है, मैंने कहीं लगाया हुआ है अपना, ये जो होता है, कोई फ़ाइल लगाई है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, और मैंने बैंक में फ़ाइल लगाई है या कहीं और फ़ाइल लगाई है, या मैंने किसी और को बोला है भैया पैसे दे दो, तो वो भी काम निकलाना होता है। काम निकलाना और क्या होता है, जैसे कि मैंने शादी करनी है, लड़का नहीं मान रहा या लड़की नहीं मान रही, तो उसको मना के अपना काम निकलवाना, वो भी होता है। और काम निकलवाना क्या होगा, अगर वो मान गया, मैं मान गई, सब मान गए, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मान रहे, अब उनको मनाना तो भी काम निकलवाना ही होता है। इसी तरीके से ब्रोकर ने हमारे मकान को रोक दिया, बनने से रोक दिया, कुछ भी होता है, तो उससे अपना मकान निकलवाना, वो भी काम निकलवाना है। कोई किसी को कोई खास काम दिया है, कोई प्रोजेक्ट दिया है, वो उस काम को कर रहेगा नहीं करेगा, तो वो काम मेरी मर्जी से के हिसाब से कर दे, वो भी काम निकलवाना होता है। तो इस तरीके से काम निकलवाना बहुत कुछ होता है। अभी आपको समझाया कि हम काम कैसे निकलवाते हैं। तो काम निकलवाने के ही कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, 2 3 4 5 जो भी जितने प्रयोग बताऊं, आप बस नोट डाउन कीजिएगा कि लव मैरिज करनी है तो काम निकलवाना है, पैसे किसी से चाहिए तो काम निकलवाना है, कोई प्रोजेक्ट अगर पास करवाना है तो काम निकलवाना है। यानी कि आपकी जैसे जैसे जो जो इच्छा हो, आप उसके हिसाब से जो जो आपकी मतलब मन में है और आप उस काम को निकलवाना है, तो आप उस काम को कैसे निकलवाएंगे। दिव्य उपाय बताऊंगी। कोई खर्चा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है कि ये लाओ वो लाओ खर्च के लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री का उपाय है, करके देखिएगा। लेकिन यूट्यूब पे मैंने बहुत साल पहले भी कहा था, बीच बीच में भी याद दिला देती हूँ कि जब भी कोई किसी का उपाय करते हैं, चाहे आप मेरा करो चाहे किसी का भी करो, तो उसके नाम से कुछ दक्षिणा जरूर निकाल देते हैं। कुछ भी निकाल दो जो तुम आपसे हो पाए। तो अक्सर लोग मेरे अकाउंट में 1 रुपये, 2 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये भी डालते हैं। और फिर मेरा सीए पूछता है कि मैडम ये कौन कौन लोग हैं जो आपके अकाउंट में 1 रुपये डालते हैं, 2 रुपये डालते हैं, 11 रुपये डालते हैं। मैं कहा ये भक्त है जो कोई काम करता है तो वो डाल देता है। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल दीजिए। आप मुझे ना दे सके तो आप मेरे कोई उपाय करते हैं तो मंदिर में डाल दीजिए, देवी को डाल दीजिए। आपने जैसे कि मान जाए पैसे इकट्ठे हो गए, मेरे आप उपाय कर रहे हैं, आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 100 300 400 कुछ भी हो सकते हैं, तब आप इकट्ठे मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं। आप एक एक करके भी डाल सकते हैं। तो जिसका उपाय यूज़ करते हैं, अगर उसको दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको नहीं दे सकते हैं किसी भी कारण से, चाहे रीज़न कोई भी हो, आप उसको नहीं जानते या आप चाहते ही नहीं कि आप उसके अकाउंट में पैसे डालें, तो फिर क्या करते हैं, फिर आप उस पैसे को आप भगवान गणेश की या देवी की या भगवान की किसी की गुल्लक में डालना शुरू कर दो। जैसे आपने कोई उपाय किया, पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर में जाके डालो। और क्या अच्छा कर सकते हैं, उससे कोई सामान खरीद के किसी गरीब को दे दो। जैसे 24-25 रुपये इकट्ठे हो गए, 1 किलो आटा खरीदा और उसको दे दिया। मतलब जो पैसे आपके हैं, जो मेरे पैसे जो आपके ऊपर है, क्योंकि आप मेरा उपाय कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने इकट्ठे कर लिया। अब एक लड़की है, उसने पूरे साल पूजा करी थी, पूरे साल में उसके कम से कम 2,500-3,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे। उसका फ़ोन आया कि मैं ये 2,500-3,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दूँ। मैंने कहा या तो मेरे अकाउंट में डाल दे, और मेरे अकाउंट में नहीं डालने का मन हो तो एक काम कर, भंडारा कर दे, 2,500-3,000 का लोगों को खाना खिला दे। अब उसे मेरे अकाउंट में डाला या भंडारा क्या, ये मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ
कि भार कभी किसी का नहीं रखते हैं, उसका भार फटाफट उतार दो, किसी को दे दो, मंदिर में डाल दो, या मेरे को तो मेरे अकाउंट में डाल दो, क्योंकि हमारे वहाँ गरीब लड़कियाँ बहुत है, एजुकेशन उठानी पड़ती है, उनकी शादियाँ भी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आज मैं आपको बता रही थी काम कैसे निकाला जाएगा, हम उसकी बात की चर्चा करेंगे। तो उपाय नंबर 1, यदि आपको कोई काम निकलवाना है, चाहे किसी से भी निकलवाना है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे दिए मैंने आपको कि कैसे कैसे आपको अपना काम निकलवाना होता है। तो सबसे पहली बात है कि यदि आपको किसी से काम निकलवाना है और आप उसको काम नहीं निकलवा रहे हो, तो मार्केट में भोजपत्र आता है, छोटा सा पेपर होता है, आप पूजा वाली शॉप से ले सकते हैं। पेड़ की छाल होती है एक्चुअली में ये भोजपत्र। पहले के टाइम में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जो वो अपने जो प्रवचन लिखते थे, थॉट्स लेते थे कि मतलब भगवान की पूजा से ये होता है वो होता है, और जितने भी ग्रंथ थे वो सब भोजपत्र पे लिखे जाते थे। तो वो भोजपत्र से का वही काम होता है। तो भोजपत्र आपको खरीद के लाना है, और जिस व्यक्ति का भी आपको काम निकलवाना हो, उपाय नंबर 1 बता रही हूँ, उसको व्यक्ति का नाम आप उस भोजपत्र पे लिखिए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि मेरा कुछ काम अटक गया है, और अपने उस काम का नाम बोलो, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ये व्यक्ति मेरा काम कर दे। और फिर उसके बाद आप वो भोजपत्र जो है उसको शहद में डाल दीजिए। अब डेली आप उस व्यक्ति को, मतलब उस जो भी आपकी शीशी है उसको आप हाथ में इस तरह से पकड़ के, इतनी सी शीशी आती है शहद की, डाबर की, इतनी सी आती है, शायद 20 30 40 50 रुपए की है, 50 से तो कम ही आती है, देख लीजिएगा, 20 रुपए की भी आती है वैसे। ठीक है, उसी में करना है। अब आप उसमें अपनी वो दे दीजिएगा कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ फला फला मेरा काम हो जाए, और फिर रोज़ आप उस बॉटल को इस तरह से हाथ में पकड़ के आप अपने काम को कम से कम 3 बार दोहराएंगे कि हे श्री गणपति महाराज, मैं चाहता हूँ मेरा डैश 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 काम हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे माँ बाप मान जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, भगवान मान जाए, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु की तू सब मेरे पे अच्छे प्रभाव डाले, और मेरी मनोरथें पूरी हो, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, क्योंकि आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है। फिर नीचे अपना काम जो लिख देना, भोजपत्र पे लिखेंगे। जैसे आपकी सास का नाम है निर्मला देवी, जिससे आपको काम है, तो आपने निर्मला देवी लिखा निर्मला दीदी अपने बेटे रविशंकर की या अपनी बेटी मालती की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा लिख के आपको डाल दीजिएगा। मुझसे प्यार करे, अगर आप उसकी बारे में बात कर रहे हो कि वो मुझसे बहुत प्यार करे, तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो मुझसे जान से ज़्यादा प्यार करे, इस तरीके से। ठीक है, अब हो गया, आपको समझ में आ गया। तो ये काम आपको फर्स्ट उपाय में करना है। फिर रोज़ शाम को आप ये दिन में एक फिक्स टाइम पे एटलीस्ट 3 बार कम से कम उस पर आपको अपनी विश को बोलना है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, आराम से आपका काम हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। नेक्स्ट उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बार बार बोलना पड़ता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष उपाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना। ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग लेना। मैं गणेश जी की कसम खा के कह रही हूँ, छोटे बड़े शॉर्ट्स इतने सारे पड़े हैं, इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको कर लो। मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे धड़ धड़ाधड़ जितने ज़्यादा आप मेरे उपाय देख के कर सकते हो, करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, आपका काम हो जाएगा। ऐसा मुझे अपने इष्ट पे भरोसा है, क्योंकि जब लगातार रस्सी की घिसड़ पत्थर पर पड़ती है तो पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। जब सावित्री को सब पता था साल भर बाद वो अपने पति को मौत के मुंह से खींच के ला सकती है यमराज के घर से, जब ध्रुव अपने पिता से ऊपर की गद्दी पा सकता है, और ऐसे तो पता नहीं कितने हैं उदाहरण, तो क्यों नहीं आपको लगता है कि आपका काम हो पाएगा? आपका काम भी होगा, और ज़रूर होगा, 100% होगा। बस विश्वास रखो, विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। तो आपको जो मैं बता रही हूँ, आपको भरोसा रखो, छोटे बड़े मेरे सारे उपाय कर डालो, और जब आप मेरे कोई उपाय करते हो तो बस निष्ठा से करो। और यूट्यूब पे नीचे ज़रूर अभी भी लिखिए आप कि भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, और मेरा जो यूनिवर्स में थैंक यू, कि संध्या दीदी आपका थैंक यू, भगवान श्री गणपति का थैंक यू, मेरी धन्यवाद मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए। ये शब्द आप नीचे लिखा करो, हर महादेव, जय श्री गणेश जी,
भगवान श्री करती मैं आज, और संध्या दीदी आपका धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी इच्छा पूरी हुई। तो क्योंकि मेरे सारे के सारे वीडियोज़ जो है यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। तो अब आपसे एक टिप चाहिए मुझे, आप में से जो लड़कियाँ सुन रही हो, जो लड़के सुन रहे हो, कि अगर किसी को फेस पे स्कार हो गए हैं, चेहरा ख़राब हो रहा है, स्कार हो गए, स्कार का मतलब धब्बे, तो नीचे टिप छोड़ दो। मुझसे लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि फेस पे स्कार हो गए हैं, फेस को सुंदर बनाने के लिए उपाय बता दूँ माता। तो जिसको जो भी पता है नीचे बॉक्स पर डाल देना, लिख के भेज देना कि स्कार या फेस को साफ़ करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप लिख दोगे, दूसरों को फ़ायदा होगा कि वो कमेंट जो पढ़ेगा वो भी पढ़ लेगा, ठीक है, और मुझे फ़ायदा होगा कि जो मुझसे पूछेगा मैं उसको बता दूँगी, और आपका नाम लेके अगले टिप में बता दूँगी कि राशि जी ने बताया है कि फेस पे ऐसे ऐसे लगाकर स्कार दूर हो जाएंगे, और जो या फिर बिना नाम के भी बता दूँगी, जैसा भी है, ठीक है। अब हम आते हैं उपाय नंबर 2 पे। तो याद रखिएगा, फ़ोटो रीडिंग बिल्कुल फ्री है, फेस रीडिंग फ्री है। आपको जब भी लगता है आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मेरी एक सलाह है आपको, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मेरे पास डेली 8-10 हज़ार से ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, और मुझे कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन को बार बार अपडेट करना पड़ता है, कई बार हमारा डाटा डिलीट हो जाता है, कई बार हमारे मैसेज भी डिलीट हो जाते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप विश्वास के साथ करो, लेकिन पहले तो आप उपाय कर लो, नहीं हो पाएंगे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, लेकिन अपने नंबर का वेट करो। आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपकी एज, आपका प्लेस, आपकी क्या परेशानी है, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। साथ में आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप प्रॉपर मेरे उपाय कर रहे हैं, इसका एक आप कैसे मुझे देंगे, मुझे इसका एक आपसे पूरी तरह सबूत चाहिए। तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल को, 2-3 चैनल है मेरे, और इंस्टाग्राम को फॉलो करके फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके मेरे तीनों चैनल को फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, उसकी भी फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, तो भी मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप सच में मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं और आप मेरे उपायों को कर रहे हैं। आपके उपाय फलित नहीं हो पाए, आप परेशान हैं, इसलिए आपने मुझे कॉल या मैसेज लगाया है, ठीक है। फिर हम आपको 1-2 दिन के अंदर कॉल करते हैं, जैसे यही मेरा तरीका है, ठीक। अब दूसरा उपाय लिख लीजिए कि अगर आपका कोई काम बनाना है और आप उस काम को नहीं ठीक से कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, व्यक्ति आप पे कंट्रोल में हो जाए, आपकी बात सुने, आपको परेशान ना करे, तो अब हम आते हैं सेकंड नंबर के उपाय पे, ठीक है। तो सेकंड नंबर के उपाय में क्या करना है, अगर आप किसी व्यक्ति से अपना काम बनवाना चाहते हैं और वो व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा है, तो अब हम नींबू पे आ जाते हैं। आपको एक नींबू खरीद के लाना है बाज़ार से, और ये प्रयोग जो है, जो लोग अपने घर में कर सकते हैं घर में करेंगे, जो लोग नहीं कर सकते घर में, कि डंडा पड़ जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ऐसे सभी लोग जो हैं वो मंदिर में भी कर सकते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे कोई प्रयोग जब किया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहे तो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करना है आपको एक नींबू लेना है, और उस नींबू पे ब्लैक रंग के पेन से, काले रंग के पेन से आपकी जो भी इच्छा है वो लिख दे जाना। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि महेश मेरा जॉब लगवाने में मदद करे, या फिर मुकेश मेरे पैसे वापस कर दे, या अमित शर्मा मेरे और नितिन की शादी, या जो भी है, या अमिता की शादी के लिए मान जाए, आपका जो भी काम है, या मेरा प्रॉपर्टी डीलर जतिन वर्मा मेरे मकान को वापस कर दे, मुझे नहीं पता, आपका जो भी काम है, मतलब आपको भगवान का नाम मन में स्मरण करना है, भगवान का नाम नहीं लिखना है, बस अपना नींबू पे अपना काम लिखेंगे। नींबू पे अपना काम लिखने के बाद फिर आपको 3 कील लेनी है। कितनी लेनी है? 3 कील लेनी है, और आपको ये बोलते हुए कि भगवान श्री करती मेरी कामना है कि मेरा ये काम बन जाए, आपको एक एक कील जो है उस नींबू पे गाड़नी है, 1 2 3, ठीक है। एक एक कील आपको अपनी विश को कम से कम 7-7 बार बोलते हुए, एक एक कील पे आप 7 बार विश को बोलेंगे जो अपने नींबू पे लिखी है।
लेकिन तब जब आप बोलोगे तब गणेश जी का नाम जरूर लेके बोलना, है ना। हे श्री गणेश जी महाराज, संध्या दीदी को आप पे बहुत भरोसा है, मुझे भी आप पे भरोसा है, आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए, मेरा काम सिद्ध हो जाए। एक 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 करके आप ऐसे गाड़ दीजिएगा, ठीक है। जब आपकी तीनों कील लग जाएंगी तो आपको उस नींबू को क्या करना है वो आपको बताऊंगी, लेकिन फिर से बोलूँगी कमेंट बॉक्स में अपनी विश को पॉजिटिव लिखिए। ये श्री गणपति महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा काम पूरा हुआ, मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ। और जिन जिन लोगों के काम मेरी किसी भी पूजा पाठ से बने हैं तो कृपा करके अपना वीडियो बना के भेज दो। मुझे आपके फेस का बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। आप अपने फेस पे मास्क लगा के, मुंह को ढक के, बढ़िया तरीके से कवर करके, फ़ोटो वो चश्मा वश्मा लगा के मुझे वीडियो बना के भेज दो। मेरे को आपके फेस का कुछ नहीं करना है, बस आपको एक्सपीरियंस बताना है कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं दीदी के पास आया और मेरा इतने दिन में काम हो गया। अब तक पिछले 10 साल से मैं सर्विस दे रही हूँ और 10 साल से मैं एक साइकिक रीडर हूँ। मुझे सिर्फ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है और आदमी की आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है और मैं उसके बारे में सब बता देती हूँ। एक साइकिक रीडर होने की वजह से मुझे सिर्फ फ़ोटो रीडिंग करके ही मैं आपके बारे में सब कुछ बता देती हूँ। ऐसी कृपा मेरे पे ईश्वर की है, क्योंकि मैंने 10 साल पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस की। मैंने 2012, 13, 14 इन 3 सालों में लगातार साइकिक रीडिंग की एक ख़ास मेडिटेशन होती है, उस पर मैंने 3 साल प्रैक्टिस की थी। 3 साल तक मैंने कभी किसी को प्रेडिक्शन नहीं किया। 3 साल में 3 घंटे की सुबह और 3 घंटे की शाम को मेरी प्रैक्टिस होती थी। उस प्रैक्टिस को मैं करती थी, तब मेरे को कोई काम नहीं था, ठीक है। मैंने अपना बीएड कर लिया था और मेरा एमए बीएड हो गया था। फिर मैंने लगातार उसी दौरान 3 साल अपनी प्रैक्टिस की। 3 साल प्रैक्टिस कर करके 3 साल तक मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना था। तो मैंने 2012, 13, 14 में कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं की। 2012, 13, 14 के करने के बाद जो वो मेरे अंदर पावर्स यहाँ आती हैं, ये जो है ना, मेरा दुखता है, हमेशा दुखता है मेरा ये हिस्सा, ठीक है। तो अब जब मेरा ये हिस्सा दुखने लगा, तब फिर जब मैंने लोगों के बारे में प्रेडिक्शन करने लगी तो वो सही जाने लगी। फिर मेरे हमेशा एनर्जी इस लेवल पे रहती है, एक मुझे यहाँ पे हमेशा कुछ फील होता है, फिर वो ही चीज़ जो है मेरे अंदर रहती है। तो उसी की ताकत से, उसी शक्ति से मैं आपको आपके बारे में बता देती हूँ कि काम होगा या नहीं होगा। और हाँ, मैं दूसरे लोगों की तरह कभी नहीं बोलती कि तुम पे काला जादू हो गया, पीला जादू हो गया, नीला जादू हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप पर महादेव की कृपा है, आपके देवी देवता या आपके इष्ट की कृपा है, तो आपके पास कोई जादू आ ही नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जब मैं यूनिवर्स से अपनी मेडिटेशन से जुड़ती हूँ तो मेरी यूनिवर्स मुझे सब कुछ बता देती है, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बताती है। तो लोग जब अपनी फ़ोटो रीडिंग कराते हैं, अपने बारे में पूछते हैं, तो मैं उसको बता देती हूँ कि आपका ऐसा से है, ये है, वो है। तो वो बड़ी हैरान होते कि आपको कैसे पता चला। तो आप फ़ोटो रीडिंग फ्री है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगी कौन सा ग्रह खराब है, आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट है मेरे एस्ट्रोलॉजी में, मैं एमए ज्योतिष हूँ वगैरह, तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो मैं एमए, एमएससी, बीएड हूँ और एमएससी भी किया हुआ है, एमए भी किया है, बीएड भी किया है। उसके बाद फिर मैंने ज्योतिष में भी मास्टर्स किया हुआ है, वास्तु में मास्टर्स किया, ज्योतिष में मास्टर्स किया, कर्मकांड में किया, मंत्रास में किया, साइकिक अलग किया, इसीलिए मेरे आगे नाम किया कि डॉक्टर है। मुझे 35 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले हैं। दुबई जैसे कंट्री ने भी अवार्ड दिया है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसने भी अवार्ड दिया है। सिर्फ वर्क और एफिशिएंसी के साथ साथ कुष्ठ रोगियों का 2 वो है संस्था जिसको हम दान देते हैं। गरीब लड़कियों की शादी कराना, कई लड़कियों को हम एजुकेशन ऑफ देते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, उनकी फ़ीसें उठाते हैं। और मैं सबको सही बता रही हूँ कि ये मेरी लाइफ का हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपके घर पे किसी जवान लड़की की शादी नहीं हो रही हो या आपको प्रेम विवाह करना है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो जब भी कभी किसी लड़की को मैंने ये सजेशन दिया है, उससे मेरे कहने पे मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाले और उसको हमने, जैसे किसी लड़की की शादी हो रही है, अभी फ़िलहाल हाल में एक लड़के की गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई थी। वो बहुत परेशान था, उसने मुझे बोला कि उसकी जीएफ की शादी तय हो गई है, वो बहुत परेशान है। तो मैंने उसको माता बगलामुखी की पूजा उसने थोड़ी सी करवाई थी मुझसे और मैंने उसको कुछ मंत्र दिए थे, मैंने कहा इसको कर। फिर अचानक से हमारे वहाँ एक लड़की की मैरिज का वो आया, उसने कहा उसकी किसी की बेटी की शादी होनी थी। तब मैंने ऐसे ही रैंडमली उस लड़के को बोला, मैंने कहा कि एक लड़की की शादी हो रही है, अगर तुम अपनी तरफ से कुछ देना चाहो तो दे देना। तो उस लड़के ने मेरे को 5,000 रुपये पेमेंट किया और कहा कि दीदी इससे
या तो कुछ बनवा देना उसके लिए, अगर ना बनवा पाओ तो आप एटलीस्ट उसको एक लकड़ी की वो होती है ना अलमीरा कुछ, या ड्रेसिंग टेबल दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस लड़की के लिए चांदी के कड़े बनवाए थे उसके पैसों से, और उस लड़की को मैंने दे दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन मैंने उस लड़की को चांदी के पैसे गिफ्ट दिया है, उस लड़की का पैसे दिया हुआ, उसके 10 दिन के अंदर उस लड़के की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी जहाँ भी शादी तय हुई थी वो टूट गई अपना। लड़के वालों ने साफ मुंह पे मना कर दिया कि हमें शादी नहीं करनी और आप कहीं और रिश्ता देख लीजिए, रिश्ता वापस हो गया। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हो जाते हैं, इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ विश्वास रखो। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं बहुत, लेकिन हमारे कर्मास होते हैं ना, वो कभी कभी अचानक से हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। इसका आप हमेशा याद रखिए। तो मैं आपको बता रही थी कि फ़ोटो रीडिंग फ्री है, जब चाहे आप कर सकते हैं। तो नींबू पे जब आपने 3 कीलें लगा दी तो उसके बाद आप क्या करोगे, उस पर आपने हर कील पे विश को 7-7 बार बोला। फिर आपको ये जो है, आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे पूरा का पूरा नींबू रख के आओ, ठीक है, भगवान का नाम लेके कि भगवान मेरा फिलहाल व्यक्ति काम पूरा कर दे। 2 उपाय हो गए। अब एक और लास्ट उपाय बता देती हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले फिर से बोलूँगी, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सब फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं किसी भी कारण से तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं, आप मुझसे कह सकते हैं कि मुझे आप अपना चैनल भेज दीजिए, मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको भेज भी दूँगी। और हाँ, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और अगर आपको नंबर नहीं आ पा रहा है, जैसे आपको 3-4 बार हो, मतलब 1-2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और थोड़ा सा स्टे कर लेना, ठीक है। अर्जेंट हो आपको मुझसे बात करना तो फिर आप नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर जो भी आपने डाला है उसकी लास्ट की 5 डिजिट लिख देना कि दीदी हमने आपको मैसेज किया है, मेरे फ़ोन की लास्ट की 6 डिजिट ये हैं, आप मेरा नंबर चेक कर लो, तो भी मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। इतना आपको बता रही हूँ। तो तीसरा उपाय ये है कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आपको अपनी शादी के लिए किसी को मनाना है, लव मैरिज के लिए मनाना है, और वो व्यक्ति आपकी लव मैरिज के लिए नहीं मान रहा है तो आपको मोरपंख लेने हैं 3 मोरपंख लेंगे, और उस मोरपंख पे के जो बीच में गोला होता है ना, काला काला सा, नीला नीला सा कुछ होता है, उस मोरपंख पे आपको आपकी जो भी विश है उस विश को आपको काजल से लिखना है। ये बहुत थोड़ा सा टफ काम होता है, लेकिन ये हो जाता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। दिखने वाली कोई बात ही नहीं है कि दिख रहा नहीं दिख रहा, दिखने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको ऐसे लिखना है कि आपको पता है कि आप कुछ लिख रहे हो, और आप अपने पूरे शब्दों को सही तरीके से लिखिए। आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में पढ़िए, लिखिए, आप जिस भाषा में को जानते हैं, गुजराती जानते हो तो गुजराती में लिखो, इससे कोई मतलब नहीं, बट आपको उस पर लिखना है। मोर पंख के जो बीच में गोला गोला सा होता है ना, उस पर आपको अपनी विश लिखनी है। जैसे तीनों मोर पंख पे अपनी विश को लिखिए, जैसे कि हे भगवान गणपति महाराज, हे कृष्ण जी महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इससे हो जाए, ये मेरी शादी के लिए मान जाए, ये मेरे माता पिता मान जाए, उसके माता पिता मान जाए, या मेरा ये घर का काम हो जाए, या मेरी प्रॉपर्टी वहाँ से रिलीज़ हो जाए। जो आपको विश लिखनी है आपको लिखिए, वो मान जाए, मेरा काम हो जाए, वो जो भी आपको। मोर पंख पे आपको काजल से लिखना है। अब काजल की पेंसिल आती है, एक तो ड्राई काजल की पेंसिल आती है जो पेंसिल जैसी होती है, दूसरा काजल वैसा भी आता है। तो आप पेंसिल वाला काजल लीजिएगा, उससे आप थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, तो उससे देखिए, लिखा हमेशा काजल से जब भी किसी चीज़ पे जाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, काजल से लिखने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, याद रखिएगा। तो आप अपनी विश को काजल से उस पर लिखिएगा, लेकिन पेंसिल वाले काजल से लिखिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसको मक्खन लाइएगा। क्या लाएंगे? मक्खन। मक्खन में आपको उसको थोड़ा सा इस तरह से डिप करना है, जिससे मक्खन किस पे लग जाए, मोर पंख पे लग जाए, मक्खन पे मोर पंख लग जाए। और उसके बाद आपको या तो भगवान कृष्ण के मंदिर में अपनी मनोकामना को 27 बार बोलते हुए चढ़ा दीजिए।
और अगर आपके वहाँ भगवान का मंदिर नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है, तो भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा अपने विश को 27 बार बोलते हुए। इस प्रयोग को आप सिर्फ शुक्रवार को करेंगे। पहले वाले उपाय को, जो कील और नींबू वाला प्रयोग था, उससे आप शनिवार को करेंगे, मंगलवार को भी कर सकते हैं। और जो उससे पहले मैंने फर्स्ट उपाय बताया था, उसको आप शुक्रवार, मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला मक्खन वाला उपाय जो है मोर के पंख का, वो आपको तभी करना है। क्या होगा इससे? आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप मोर पंख पे लिख दें कि मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरी तरफ आकर्षित रहें, मुझे पसंद करें, प्यार करें, मेरा काम दाम बढ़े, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मक्खन पे लपेट के 27 बार बोल के फिर भगवान को मंदिर में चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मक्खन में जैसे ही आप लगाएंगे, 27 बार बोलेंगे, इसको प्रयोग को आप 3 शुक्रवार रिपीट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रयोग को आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ एक उपाय बता रही हूँ जो मेरा हमेशा से 100% गया है। ये प्रयोग मैं अक्सर लोगों को बता देती हूँ। अगर आप बहुत दिनों से किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो चौथा उपाय ये भी है कि आप उड़द की दाल को पीस लो, उसमें ना नमक डालना है ना मिर्च डालना है, उसकी छोटे छोटे 7 पकोड़े बना लीजिए। 7 पकोड़ों को एक दोने में रखिए, ना तो उसमें नमक होगा ना मिर्च होगा। उसके ऊपर दही डाल दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सातों पे सिंदूर डाल दीजिए। हर बड़े पे 3-3 बार अपनी विश को बोल दीजिए। उसके बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वो दोना रखिए, वहाँ दिया जलाएंगे 7, और वहाँ पे 7 धूप जलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः जाप कीजिए। फिर आपकी जो भी विश है उसको वहाँ पे बोलिए 3 बार, 6 बार, 9 बार, और हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि हे शनिदेव महाराज, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, स्थान जाति गोत्र वही डैश है। अगर पता हो, गोत्र ना पता हो तो कोई बात नहीं, मेरी डैश डैश मनोकामना है, डैश डैश मेरा काम हो जाए। वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, वो मान जाए, मेरे काम होगा, तो भगवान शनिदेव आपके नाम से प्रसाद चढ़ाऊँगा काले चने का, बांटूँगा या बांटूँगी। ऐसा करके आप वहाँ पे जाके रख दो, हाथ जोड़ो, एक चक्कर मारो, फिर बिना पलटे आप घर लौट आओ। तो टोटल 4 उपाय हो गए। ठीक है, आप इनको कर लीजिए, आपका काम 100% होगा। कोई एक कर लो, सारे कर लो, मर्जी आपकी। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन नंबर का वेट कीजिएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, काम सबके होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका काम भी जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।